क्या हो अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। इस वीडियो में हम ब्लैक होल के फिजिक्स को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि आप किसी ब्लैक होल में गिरते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए आप एक स्पेसक्राफ्ट में यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने निकले हैं और आप गलती से ब्लैक होल के बहुत ही नज़दीक चले जाते हैं। जब आप ब्लैक होल की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एक टेंटिकल फोर्स का सामना करना पड़ेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डिफरेंस होता है जो कि आपके शरीर को अलग अलग तरीके से स्ट्रेच कर देता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के नज़दीक आते हैं टेंटिकल फोर्स ताकतवर होने लगता है और एक वक्त आता है जब आपकी शरीर एक स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच हो जाती है। इस फोर्स को हम स्पैगेटिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप इवेंट होराइजन के पार चले जाते हैं। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। यहाँ से कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती। वो ब्लैक होल की ग्रेविटी से नहीं निकल सकता, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। इस पॉइंट पर आप बाहर की वर्ल्ड से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते और सारे सिग्नल हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ते हैं वहाँ डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाता है और वॉल्यूम जीरो की तरफ गिरने लगता है। सिंगुलैरिटी के नज़दीक जाने की वजह से और इंटेंस ग्रेविटी की वजह से आपके ऊपर टाइम डायल्यूशन होने लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ब्लैक होल के बाहर के ऑब्जर्वर के लिए आप इवेंट होराइजन पर स्लो होने लगे हैं और कुछ वक्त के बाद उसके लिए आप फ्रीज हो जाते हैं। उनके लिए आप हमेशा के लिए ब्लैक होल के बाहर ही रुक जाते हैं। अब हम दूसरे सिनेरियो को लेते हैं जहां आप एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के तरफ गिर रहे हैं जो कि गैलेक्सी के सेंटर में होता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल की तरफ गिरते हैं आपके आसपास के तारे घूमने और बेंड होने लगते हैं जो कि ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से होता है। आपके आसपास एक गैलेक्सी का सिस्टम बन जाता है जिसे हम एक्रीशन डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में हॉट गैसेस होते हैं जो ब्लैक होल के नज़दीक गिर के एक ब्राइट और हाई इंटेंसिटी रेडिएशन एमिट करता है। जब आप फाइनली सिंगुलैरिटी की तरफ पहुंच जाते हैं तो ये पॉइंट पर एक सर्कल की तरह दिखता है जहाँ से हम इवेंट होराइजन की बाद का एरिया देख सकते हैं। इस पॉइंट पर आपके सामने कुछ भी हो सकता है जैसे कि टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स, लेकिन ये सिर्फ इमेजिनेशन है। ये सारे साइंटिस्ट के बनाए हुए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन आप जैसे ही ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं आपका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। आप किसी भी तरीके से ब्लैक होल के बाहर नहीं आ सकते और आपको बचाया भी नहीं जा सकता। तो अब आप जानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर गिरने पर क्या अनुभव होता है। ये एक डेंजरस जोन है, कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता। तो अगर आप फ्यूचर में कभी भी यूनिवर्स में ट्रैवल करने निकलें तो ध्यान रखें और ब्लैक होल से दूर रहें।